मीडिया मंथन। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है मीडिया मंथन। जैसा कि आप जानते हैं 2006 में मीडिया कर्मियों की जो समीक्षा हुई थी उस पर बवाल मचा था और उसके बाद जो लेख लिखे गए थे, कई एपिसोड्स हम बना चुके हैं। उसी की श्रृंखला में ये भी एपिसोड है और टाइटल है ताल्लुकात का जादू। लिखने वाले हसन सुरूर। ये छपा था अंग्रेजी में, पहले द हिंदू में छपा था 19 जून 2006 को और इसका अनुवाद किया है राजेश वर्मा ने। तो चलिए मैं उसी पे लिए चलता हूं कि उन्होंने दिलचस्प तुलना पेश की है कि ब्रिटेन के पत्रकारिता में क्या है, क्या वहां भी इसी तरह के भेदभाव होते हैं, और आंकड़ों के साथ, स्टडी के साथ उन्होंने ये लेख लिखा है। तो जो लिखते हैं, चलिए सीधे लिए चलता हूं। क्या उन्होंने लिखा है कि गोरा पुरुष और मध्यम वर्ग होना तो ठीक है, लेकिन ब्रिटेन में पत्रकार होने के लिए एक और योग्यता जरूरी है, अत्यंत जरूरी, कि आप सुविधा, साधन, विशेषाधिकार प्राप्त सामाजिक पृष्ठभूमि के हों, यानी कि प्राइवेट स्कूल में पढ़े लिखे हों, आपके पास ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज की डिग्री हो और पर्याप्त ऊंचे ताल्लुकात हो। लगता है यह स्थिति केवल भारत में ही नहीं है, जहां हाल के एक सर्वेक्षण के अनुसार यह बताया गया है कि उच्च वर्ग के कुछ मुट्ठी भर कुलीन लोग, एलीट पीपल, मीडिया के अधिकतर शीर्ष पदों पर काबिज है। योग्यता का सिद्धांत बघाड़ते ब्रिटेन पर नजर डालिए तो यहां भी पत्रकारिता में आपको इस गहरे सामाजिक विभाजन का पता चल जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्टर्न ट्रस्ट के एक अध्ययन में यह दूसरा खुलासा किया गया है। तो ब्रिटेन का पूरा हवाला देते हैं और लिखते हैं कि पिछले ही सप्ताह जारी इस अध्ययन रिपोर्ट में बताया गया है कि ब्रिटेन में अखबारों, टेलीविजन नेटवर्कों के शीर्ष पदों पर आसीन पत्रकारों, संपादकों, एंकरों तथा मुख्य अधिकारियों में से 54% की शिक्षा दीक्षा महंगे प्राइवेट स्कूलों में हुई। उन स्कूलों में जहां ब्रिटेन के केवल 7% विद्यार्थी जा पाते हैं। शेष 46% शीर्ष मीडिया कर्मियों में से 33% उन ग्रामर स्कूलों में दीक्षित हैं जहां दाखिला चयन के आधार पर होता है, और सिर्फ 14% उन सरकारी स्कूलों से हैं जहां देश के 90% बच्चे पढ़ते हैं। भारत में भी यही हाल है और जो भी सरकारी संस्थाएं अब तो ध्वस्ती की जा रही हैं, प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ही अब बच्चे पढ़ेंगे। यह है मामला। आगे लिखते हैं कि इन शीर्ष पत्रकारों में से जो विश्वविद्यालय तक पहुंचे, उनमें से करीब आधे या तो ऑक्सफोर्ड में रहे या कैम्ब्रिज में। दिन भर योग्यता के सिद्धांत की गुगली करते रहने वाले ब्रिटेन के लिए आंकड़े चिंताजनक तो हैं ही, और भी परेशान करने वाली बात यह है कि समानता के तमाम सैद्धांतिकी और समान अवसर मुहैया कराने की अहर्निश राजनीतिक जुमलेबाजी के बावजूद वर्ग विभेद की यह खाई पिछले 2 दशक में चौड़ी हुई है। 1986 में भी एक ऐसा अध्ययन किया गया था और तब से इस नए अध्ययन तक आते आते मीडिया के शीर्ष पदों पर कुलीन लोगों का कब्जा 10% बढ़ गया है। आगे लिखते हैं, नए अध्ययन के सूत्रधार ने एक चेतावनी भी दी है। सदन ट्रस्ट के अध्यक्ष सर पीटर लैम्पल कहते हैं, मुझे डर है कि आने वाले 20 वर्षों में समृद्धि और रसूल से रहित घर परिवारों के बच्चों के लिए समाज के किसी क्षेत्र में ऊपर तक पहुंचने के मौके और कम होते जाएंगे
और मीडिया भी इसका अपवाद नहीं होगा। एक पेशे के रूप में पत्रकारिता को यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत कुछ करना होगा। एक और तथ्य की ओर इशारा करते हैं हसन सुरूर साहब। एक और तथ्य जो इस रिपोर्ट के दायरे से बाहर रखा गया है, छुपाया गया मतलब, और जिसे अन्य स्वतंत्र सर्वेक्षणों ने दर्ज किया है, वह है ब्रिटिश मीडिया में जातीयता एवं लिंग संबंधी, जेंडर संबंधी व्यापक असंतुलन। अधिकतर अन्य पेशों की तरह ब्रिटेन में पत्रकारिता में भी गैर अनुपातिक ढंग से गोरों और पुरुषों का वर्चस्व है, और सरकारी खर्च पर चल रहे बीबीसी में भी यही स्थिति है। भारत में भी यही है, सरकारी जो मीडिया संस्थान है उसमें भी यही हालत है। ये सभी तथ्य मीडिया की विश्वसनीयता को लेकर कई सवाल खड़े करते हैं। क्या अपनी संरचना में सामाजिक तौर पर इतना असंतुलित और विभेदकारी मीडिया आम पाठकों और दर्शकों के सरोकार को प्रतिबिंबित या संबोधित करता है? क्वेश्चन मार्क। सर पीटर की राय में यह पूछना ज्यादा उचित होगा कि क्या समाचार संकलन में उन कुलीन सामाजिकों के हितों एवं मुद्दों की दुराग्रही अधिकता नहीं होगी, जिसके प्रतिनिधि हैं शीर्ष पदों पर बैठे अधिकतर पत्रकार, कि जिसकी रोटी खाएगा उसी का गाएगा, पूंजीपति का खाएगा पत्रकार, पूंजीपति का ही गाएगा। सो ट्रस्ट के रिपोर्ट का विश्लेषण करते हुए उन्होंने द इंडिपेंडेंट में कहा है, यह केवल हमारी सरकारी शिक्षा प्रणाली की बदहाली की दास्तान ही बयान नहीं करता, बल्कि समाज के साथ मीडिया के रिश्तों की प्रकृति के बारे में भी प्रश्न उठाता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो यही है, क्या खबरों का एजेंडा तय करने और उनकी व्याख्या करने में निर्णायक दखल रखने वाले लोगों का आबादी के विशाल बहुमत से इतने अलग शैक्षणिक पृष्ठभूमि से आना शुभ लक्षण है? क्वेश्चन मार्क। पूरे समाज का दायित्व चौथा खंभा करता है और एक ही लीला में लपेटा हुआ है। आगे लिखते हैं कि इस प्रक्रिया में अपेक्षाकृत कम सुविधा संपन्न तबकों के खिलाफ सक्रिय एक परोक्ष पूर्वाग्रह, प्रिजुडिस का तत्व तो है ही। महंगे प्राइवेट स्कूलों में शिक्षित कुलीनों के आसानी से मीडिया में जगह बना पाने के कारण भी स्पष्ट हैं। उनमें आत्मविश्वास अधिक होता है और बात कहने की चुस्ती भी। अपनी बेहतर माली हालत की बदौलत उनमें करियर के शुरुआती दौर में कम वेतन और अधिक सुरक्षा की स्थिति झेल लेने का मादा अधिक होता है। घर से मिला हुआ है सब परंपरागत। वे पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट करने का भारी भरकम खर्चा उठा सकते हैं, और महत्वपूर्ण बात यह है कि पेशों में उनके अच्छे खासे निजी और पारिवारिक संपर्क एवं पहुंच है, जैसा कि स्टन ट्रस्ट के सर्वेक्षण में बताया गया है। संडे एक्सप्रेस के संपादक मार्टिन टाउनसेंड खुद भी किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़े, लेकिन वह भी मानते हैं कि प्राइवेट संस्थानों से निकले लोगों में आत्मविश्वास अधिक होता है। उन्होंने एक अखबार में बातचीत में कहा कि अखबार के लिए पत्रकारों की तलाश करते समय आप हमेशा उत्साह, स्फूर्ति और आत्मविश्वास की खोज में रहते हैं, और इसकी रौंद उन्हीं युवाओं में मिलती है जिनकी शिक्षा दीक्षा प्राइवेट संस्थानों में हुई होती। और मुझे लगता है ऐसे युवाओं में बहुतेरे इसलिए आसानी से मीडिया में जगह पा लेते हैं। कई वरिष्ठ पत्रकार मानते हैं कि मीडिया में नियुक्ति की प्रक्रिया अनौपचारिक स्वभाव के कारण वे लोग लाभ की स्थिति में होते हैं जिनके निजी पारिवारिक संबंध, संपर्क, रसूल और पहुंच हैं, क्योंकि संपादकगण नियुक्ति करते समय अपने परिचितों, करीबियों की सिफारिश पर भरोसा करते हैं।
और ये परिचित करीबी अक्सर एटोन, ऑक्सब्रिज, ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज रेडिसी छोटे से दायरे से आते हैं, जिनसे स्वयं वे संपादक आते हैं। पुराने स्कूली ताल्लुकात का यह जादू मीडिया में ही नहीं चलता। वास्तविकता यह है कि न्यायपालिका और राजनीति जैसे अधिकतर हाई प्रोफाइल पेशों में भी यह जादू कारगर होता है और पिछले कई सर्वेक्षणों में यह दिखाया भी गया है। रही बात प्रतिभा की, तो कहानी फिर और कभी। तो ये था एक महत्वपूर्ण लेख, इसको सुनिएगा जरूर, हसन सुरूर साहब का। देखते रहिए अम्बेडकरनामा। और राजा चौधरी अब लंदन जाने के करीब हैं, जल्दी ही लंदन जाएंगे और 17 लाख से ज्यादा रुपए इकट्ठे हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स दिए जाएंगे, जो साथी मदद करना चाहें जरूर करें। शुक्रिया, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। फिर मुलाकात होती है आपसे अगले एपिसोड में। जय हिंद।